जय श्री राम मित्रों। आज मैं एक छोटी सी स्टोरी के सुनाना चाहता हूँ। मतलब बहुत ज्ञानवर्धक स्टोरी है। मैंने भी किसी संत के मुंह से सुना था ये सब कि बिल्ली कभी नहीं पालना चाहिए। स्टोरी का शीर्षक था ये कि बिल्ली कभी नहीं पालना चाहिए। उसमें कैसे बताया गया है कि मोह माया में हम लोग कैसे फंसते हैं। एक संत थे, एक पंडित जी थे जो ब्रह्मचारी थे और वो एक मंदिर में रहते थे, सेवा करते थे, मंदिर में भगवान की भजन करते थे, कीर्तन करते थे और अकेले मस्त रहते थे। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी पंडित जी की। बहुत मतलब सुखी थे पंडित जी। सब कुछ मतलब गांव के सभी लोग चढ़ावा ला के देते थे। सब बढ़िया अच्छा चल रहा था उनका, सुखी जीवन था। अकेले थे, बढ़िया मौज मस्ती में अच्छा जीवन था। सुबह शाम दोपहर सब भजन करते रहते थे, भगवान का आनंद पूर्वक रहते थे। अब हुआ क्या कि उनकी जो स्टोर रूम थे, उनका जो खाने पीने का सामान थे, वहाँ कुछ चूहे हो गए। तो पंडित जी ने एक अपने भक्त से चर्चा की कि यार चूहे हो गए हैं तो उसके लिए कोई उपाय बताओ। तो भक्त ने बोला कि पंडित जी ऐसा है कि चूहे यदि भगाना है तो एक ही हल है कि आप एक बिल्ली पाल लो। तो पंडित जी ने सोचा सही यार, एक बिल्ली पाल लेता हूँ, बिल्ली चूहों को खा जाएगी और मेरा अनाज खराब नहीं होगा। तो पंडित जी ने बोला कि आप एक मेरे को बिल्ली ला के दे दो। तो भक्त ने बिल्ली ला के दे दिया पंडित जी को। पंडित जी ने बिल्ली पाल ली। अब बिल्ली तो पाल ली, बिल्ली ने चूहों को तो खा ली, सब चूहों को आने नहीं दी। पर क्या हुआ कि अब पंडित जी ने सोची यार अब बिल्ली को क्या खिलाऊं। अब बिल्ली तो दूध पीती है, उसको दूध पसंद है। तो फिर पंडित जी ने अपने भक्त से बोला कि यार अब बिल्ली के लिए क्या करें, बिल्ली दूध पीती है। तो भक्त ने सलाह दी है पंडित जी आप एक गाय पाल लो, आप भी दूध पीना और बिल्ली भी दूध पी लेगी। आप एक गाय पाल लो, बहुत अच्छा रहेगा। आप मंदिर में रहते ही, यहाँ आइट साइड खाली जगह है, एक गाय पाल लो। पंडित जी ने सोचा ये भी सलाह ठीक है, एक गाय पाल लेते हैं। तो उन्होंने भक्त से बोला कि हमको एक गाय ला के दे दो। तो भक्त ने एक व्यवस्था की गांव से और एक गाय ला के पंडित जी को दे दी दान में। अब गाय पाल ली पंडित जी ने। तो अब पंडित जी गाय की सेवा करें कि भगवान की सेवा करें। तो पंडित जी ने सोचा यार ये तो परेशानी बढ़ती जा रही, साला अब गाय की देख रेख कौन करेगा। तो पंडित जी ने भक्त से बोला कि यार अब गाय की सेवा कौन करेगा। बोले मैं भगवान को देखूं, मंदिर की साफ सफाई करूं, सेवा करूं कि गाय की सेवा करूं। तो भक्त ने बोला पंडित जी गांव में एक महिला है, वो अविवाहित है और बहुत अच्छी सीधी सादी महिला है। एक काम करो आप उसको यहीं रख लो, वो गाय की सेवा भी करेगी और आपकी भी सेवा कर दिया करेगी, खाना आना बना देगी, बढ़िया काम हो जाएगा। और वो भी अकेली है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सब गांव वालों से बात कर लूँगा, उसका भी जीवन अच्छा कटेगा, आप यहीं रख लो। बाजू में एक कुटिया बना देना है, वो वहीं रहेगी, गाय की सेवा करेगी। पंडित जी ने बोला ठीक है यार ये तो अच्छी बात है। तो वैसा किया गया कि एक छोटी सी कुटिया साइड में बना दिए और वो महिला को वहाँ ला के रख दिए। अब वो पंडित जी की भी सेवा करती, गाय की भी सेवा करती। अब कुछ समय बाद गांव वालों को लगा यार क्यों ना पंडित जी की शादी इसी से करवा दी जाए, जब यहीं रह रही है तो बढ़िया रहेगा इसका। तो गांव वालों ने सबने फोर्स डाली कि पंडित जी आप इस महिला से शादी कर लीजिए, यहीं रहती है दिन भर, बढ़िया रहेगा आपका। पंडित जी के मन में भी आया हाँ यार दिन भर तो ये यहीं रहती है, चलो शादी कर लेते, साथ में तो रह ही रहे। पंडित जी ने शादी कर ली। अब पंडित जी ने शादी कर लिए, कुछ समय बाद पंडित जी के 2-3 बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो परेशानी आपको पता ही है कि कैसे फंसते हैं अपन घर गृहस्थी में। फिर टाइम मिलना बंद हो गया पंडित जी को, कभी बच्चे परेशान कर रहे हैं, कभी बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी बीवी परेशान कर रही है, कभी उनकी कुछ ज़रूरत की सामान लाना है। तो पंडित जी ने भगवान जी को भूल गए। वो
क्योंकि अब इतना टाइम ही नहीं मिल रहा है। घर परिवार में मोह माया में ऐसे फंस गए वो कि अब मंदिर जाना ही, सेवा करना ही बंद कर दिए पंडित जी ने। बीवी बच्चों में इतना उलझ गए कि भगवान की सेवा ही बंद कर दी। और हमेशा अब फैमिली जब होती है तो परेशानी तो आती छे, तो हमेशा टेंशन में रहने लगे, हमेशा परेशान रहने लगे। फिर एक दिन विचार आया, पंडित जी जब बैठे एकांत में, तब उन्होंने सोचा यार पहले मेरी लाइफ कितनी अच्छी थी, अकेला रहता था, कोई टेंशन नहीं, भगवान की भक्ति करता था, पूजा पाठ करता था। साला एक बिल्ली के चक्कर में मैं कहाँ से कहाँ कितना उलझन में फंस गया। तो इसलिए कहानी का शीर्षक था कि बिल्ली कभी मत पालो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा मन जो है वो चूहे की तरह है, कहीं भी भागेगा, पर उसके लिए आप बिल्ली मत पालो। मतलब बुद्धि को इधर उधर मत जाने दो, बुद्धि और विवेक से काम लो। नहीं तो आज हर व्यक्ति ऐसे ही मोह माया में कैसे फंस रहा पंडित जी जैसे। और पहले वो बहुत सुखी रहता है बचपन में हम लोग कितने सुखी रहते, कोई टेंशन नहीं रहती। और जब हमारे चूहे इधर उधर दौड़ने लगते हैं, मन रूपी चूहे, फिर बुद्धि बोलती है वो बिल्ली जैसी, फिर ये कर लेते वो कर लेते, फिर वो फंसते जाते हैं। तो कहानी का यही मतलब है कि भाई आपका मन कुछ भी करे, आप बुद्धि और विवेक से उसका निर्णय लें, किसी की बात ना माने। तो ये मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये स्टोरी, इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला, इसलिए मैंने चाहा कि भाई सब लोगों से ये शेयर की जाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। इसको समझने की ज़रूरत है सभी को कि हम कैसे फंसते हैं मोह माया में। बोलते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यही चीज़ें हमको ये सब फिर मोह माया में फंसाती हैं। यदि हमने विवेक से काम नहीं लिया तो हम फंसते जाते और फिर एक समय ऐसा आता है कि बहुत पछतावा होता है कि यार कहाँ की कहाँ ये सब कर लिए पहले ही अच्छे थे। हर व्यक्ति के साथ ये स्टोरी है, तो इसीलिए बुद्धि और विवेक को ज़्यादा महत्व दें। मन क्या बोल रहा है, मन की कम सुने। आजकल हो रहा है कि लोग मन की ज़्यादा सुनते, कि मन कर रहा है यार ये खा लेते वो खा लेते, यहाँ चल जाते वहाँ चल जाते। तो ये मन ही है जो चूहों जैसा रहता है, कहीं भी भागता है। पर बुद्धि और विवेक का उपयोग करके उसको मन को कंट्रोल करिए, तो आप मोह माया में नहीं फंसेंगे और आपका जीवन बहुत आनंदमय कटेगा। बस इतना ही बोलूँगा। जय श्री राम। सबका दिन मंगलमय हो, सब सुखी रहें, निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय हो।